नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 4 नवंबर से घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। 4 दिसंबर तक होगा गणना प्रपत्र यानी कि एएफ वितरण और संग्रहण कार्य। जिले के पत्रकारों के साथ प्रेस ब्रीफिंग आयोजित कर जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की मतदान रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव अग्रवाल द्वारा शुक्रवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करते हुए विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाना है। मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। इसके तहत राज्य में अब तक लगभग 70% से अधिक मैपिंग पूर्ण हो चुकी है। जिले में अब तक 46.61% मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण हो चुकी है। जोधपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 23,01,352 है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र यानी कि ईएफ तैयार किए जा रहे हैं। इनमें मतदाता के वर्तमान मतदाता सूची में दर्शाए गए आवश्यक विवरण शामिल होंगे। इसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पूर्व मुद्रित रहेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता को अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान एवं लिंक करने में सहयोग करेंगे। परिगणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी। इसके पास मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो परिगणना प्रपत्र पर चिपकानी होगी। अग्रवाल ने बताया कि बीएलओ भरे हुए परिगणना प्रपत्र मतदाताओं से प्राप्त कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी यानी कि एईआरओ को जमा कराएंगे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर 3 बार जाएंगे तथा उन्हें परिगणना प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे। इसे मतदाता अपने स्तर पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं एवं किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आमजन बुक ए कॉल विद बीएलओ की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। ये भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से आपको विदित होगा कि देश भर के 12 राज्यों के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की कार्रवाई अभी करवाई जा रही है। उसके क्रम में यहाँ राजस्थान में अपने जोधपुर जिले के अंदर भी एसआईआर की कार्रवाई कराई जाएगी। एसआईआर की कार्रवाई में अभी अपनी जो मतदाता सूची है उसमें लेटेस्ट अपने 23,01,352 मतदाता हैं और ये जो मतदाता हैं इन 23 नहीं होगा। तो ऐसे मतदाता, उनके जो माँ बाप हैं, ओके, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके नाम यदि 2002 की एसआईआर वाली सूची के अंदर मिल जाते हैं तो वो भी इस इनम्बरेशन फॉर्म के अंदर लिखे जाएंगे। तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो आप देंगे और फिर उसकी मैपिंग कर सकते हैं। जितने भी बीएलओ हैं इनके आइडेंटिफिकेशन के सभी बीएलओ को हमने बीएलओ आईडी कार्ड भी दिए हैं, जिससे जब आप अपनी सूचना दे रहे हो आप सुनिश्चित होकर दे सकें कि आप ऑथेंटिक पर्सन को ही दे रहे हैं। और इसके अलावा जो है, जैसे एक बार बीएलओ आपके घर आके आपको फॉर्म देगा, उसके बाद में फॉर्म कलेक्ट करने के लिए आएगा। तो इस प्रकार से और ये जो मैं कह रहा हूं कि 2002 वाली के अंदर मिल जाते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आपका उसी जगह मिले। पूरे देश भर में कहीं पे भी यदि आपके माँ बाप का या फैमिली मेंबर्स का नाम मतदाता सूची में है आपके लास्ट एसआईआर वाली में, तो भी यहाँ पर आपके इसमें मैपिंग में हो जाएगा। और जिस भी व्यक्ति की मैपिंग के अंदर जिस भी व्यक्ति की मैपिंग हो जाती है उसे किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। दस्तावेज देने की जरूरत सिर्फ उन लोगों को पड़ेगी जिनके ना तो खुद के और ना ही किसी फैमिली मेंबर का नाम 2002 वाली एसआईआर सूची में आता है। इवन इफ आप यदि लेट्स से बाहर से आए, किसी अन्य राज्य से भी आए, तो भी हमारा बीएलओ जब आपको जाके फॉर्म देगा, बताएगा, आपसे पूछेगा कि साहब पिछले एसआईआर के टाइम पे आप लोग कहाँ रहते थे। ऐसे में आप यदि कहते साहब हम यहाँ नहीं रहते थे, हम तो लेट्स से झारखंड रहते थे या आंध्र रहते थे, तमिलनाडु रहते थे, कहीं रहते थे, तो वहां पे भी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उन्होंने पिछले एसआईआर की सारी वोटर लिस्टें अपलोड कर रखी हैं। वहां से जाके बीएलओ आराम से आपका नाम, आपके या आपके माता पिता का किसी का नाम वहां पे जाके ढूंढ सकते हैं। 2 वाला अपना एसआईआर है वो एक तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड अपना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आज की तारीख में मतदाता हूँ, सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि मेरा नाम जो है 2002 वाली
जो SIR वाली मतदाता सूची है उसके अंदर ढूंढा जाए। तो यदि वो उसके अंदर मिल जाता है तो इस बार जो फॉर्म है, इनॉमिनेशन फॉर्म है, उसके अंदर स्पेशल कॉलम है। ऊपर तो है कि मैं अपने माँ बाप की, अपने स्पाउस की इंफॉर्मेशन वगैरह लिख सकूं, बीच में उसके अंदर तो इस प्रकार से और ये जो मैं कह रहा हूं कि 2002 वाली के अंदर मिल जाते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आपका उसी जगह मिले। पूरे देश भर में कहीं पे भी यदि आपके माँ बाप का या फैमिली मेंबर्स का नाम मतदाता सूची में है आपके लास्ट SIR वाली में, तो भी यहाँ पर आपके इसमें मैपिंग में हो जाएगा। और जिस भी व्यक्ति की मैपिंग के अंदर जिस भी व्यक्ति की मैपिंग हो जाती है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। दस्तावेज देने की जरूरत सिर्फ उन लोगों को पड़ेगी जिनके ना तो खुद के और ना ही किसी फैमिली मेंबर का नाम 2002 वाली SIR सूची में आता है। इसके अंदर कॉलम है जहां पे मैं अपनी खुद की या अपने रिलेटिव्स की पिछले SIR की सूचना भर सकता हूं। ओके, यदि मेरा खुद का नाम पिछले SIR के अंदर है तो मैं वो सूचना लिख सकता हूं कि पिछले SIR के अंदर मैं यहाँ पर था, ये मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, इस भाग में था, मेरी ये डिटेल्स थी। यदि मान लीजिए मेरा खुद का नाम पिछले SIR के अंदर नहीं था, विशेष रूप से जो आपके यंग मतदाता हैं जो 2002 में 2 तक आपके 18 साल के नहीं हुए थे, नेचुरल सी बात है जो यंग मतदाता है उनका नाम 2002 की SIR वाले रोल में नहीं, के अंदर गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, उन सबकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर यानी लगभग 1 महीने का फेज रहेगा, जब जो ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल ऑफिसर है BLO, वो घर घर जाके इनॉमिनेशन फॉर्म बांटेंगे और उसके बाद में वापस उसको कलेक्ट करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है विशेष रूप से कि इस बार जैसे बिहार के अंदर जो SIR हुआ था उससे काफी बदलाव किए गए। ये जो इनॉमिनेशन फेज होगा 1 महीने का 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, उसमें सिर्फ के अंदर गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, उन सबकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर यानी लगभग 1 महीने का फेज रहेगा, जब जो ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल ऑफिसर है BLO, वो घर घर जाके इनॉमिनेशन फॉर्म बांटेंगे और उसके बाद में वापस उसको कलेक्ट करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है विशेष रूप से कि इस बार जैसे बिहार के अंदर जो SIR हुआ था उससे काफी बदलाव किए गए। ये जो इनॉमिनेशन फेज होगा 1 महीने का 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, उसमें सिर्फ ये इनॉमिनेशन फॉर्म बांटे जाएंगे और मतदाता से वापस साइन करके उसकी इंफॉर्मेशन भरा के कलेक्ट किए जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद में 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, जिसके भी फॉर्म वापस आ जाते हैं उसका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के अंदर जोड़ा जाएगा। फिर 9 और वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 9 दिसंबर को पब्लिश होगा। फिर 9 दिसंबर से लेके 8 जनवरी 2026 यानी लगभग 1 महीने का पीरियड रहेगा, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड रहेगा कि इस ड्राफ्ट रोल के ऊपर किसी को कोई दावे आपत्ति करने हो तो कर सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया बिहार से कई सारे बदलाव हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो इनॉमिनेशन फेज है 1 महीने का, उसके अंदर कोई भी फॉर्म की कोई भी दस्तावेज किसी से कलेक्ट नहीं करते। इसके अंदर कंसेप्ट आता है आपका मैपिंग का। मैपिंग का क्या अर्थ है कि जैसे मान लीजिए मैं मतदाता हूँ, राजस्थान के अंदर पिछली बार जो SIR है वो 2002 के अंदर हुआ था, तो जो 2002 23,01,352 मतदाताओं के ऊपर इनकी पूरी मैपिंग होगी और इनके जो है जो लास्ट अपना SIR हुआ था उस इलेक्टोरल रोल से इनकी मैपिंग की जाएगी। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से विस्तृत प्रोग्राम आया है उस प्रोग्राम में है कि 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक जो फॉर्म है, इसके इनॉमिनेशन फॉर्म जो होते हैं उसकी प्रिंटिंग होगी। जो BLOs हैं, BLAs हैं, इन सबकी ट्रेनिंग होगी। विभिन्न जो लोग इसके